अभी हम हरदी मरहा नदी के वो तांडव पे हैं जिनका तस्वीर हमने कई महीनों पहले दिखाया था, कई महीने पहले दिखाया था और उसी जगह पर फिर से हम आ गए हैं। जो आपको तस्वीर दिखाना ज़रूरी समझ रहे हैं। जो उस समय में आए थे तो तस्वीर कुछ अलग था, अभी जो आए जो तस्वीर अलग देखने को मिल रहा है। ये वही जगह है जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट 50 लाख रुपया खर्च किया गया था। 50 लाख रुपया इसलिए खर्च किया गया था कि जो 4 पंचायत है उनको बचाया जा सके, इसके लिए 50 लाख रुपया खर्च किया गया था और बांध बांधने का काम शुरू किया गया था। जो बांध कई महीनों तक चला भी यहाँ पर और वो बांध सक्सेस नहीं हुआ और उसमें 50 लाख का लागत लगा था। और हम इसलिए यहाँ पर आए कि आपको जो नदी का तस्वीर है वो दिखा दूँ। पहले तो आप देख सकते हैं ये जो नदी नया धार बनाया है, वो नया धार किस तरीके से किसान के ज़मीन को बर्बाद कर रहा है और किसान को तकलीफ दे रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि विधानसभा में एक अलग मुद्दा उठाया गया था। वो मुद्दा ये था कि सुखी मुसरनिया, मानीपुर मुसरनिया में किसान की 200 एकड़ ज़मीन किसान का बर्बाद हो गया था। ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन ये मुद्दा नहीं उठाया गया था। यहाँ जो 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसान का बर्बाद हुआ है और किसान परेशान है, ये मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया गया था। और उठाने वाली कोई और नहीं थी, परिहार प्रखंड की विधायिका गायत्री देवी विधानसभा में जाकर के मानीपुर मुसरनिया का मुद्दा उठाते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं कि 200 एकड़ ज़मीन किसान का बर्बाद हो गया, बाढ़ के चपेट में आ गया। लेकिन जब यहाँ नदी का धार मुड़ा तो माननीय गायत्री देवी जी भी यहाँ आई थी, अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान साहब भी आए थे, बड़े बड़े राजनीतिक दल आए थे, सब आए, सब निरीक्षण करके गए। तब जाकर के यहाँ 50 लाख रुपया दिया गया था बांध बांधने के लिए, लेकिन बांध कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों का जेब भरा गया और इसलिए हम ये मुद्दा को उठा रहे हैं। क्योंकि अभी हम आपको जो दृष्टि दिखा रहे हैं वो दृष्टि देख सकते हैं। आपको जहाँ भी आपका नज़र जा रहा होगा, इधर मैं आपको पहले कैमरा पीछे करके दिखा दूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप, जहाँ भी आपका नज़र जा रहा होगा वहाँ आपको पानी नज़र आ रहा होगा। क्योंकि इस समय जो तापमान चल रहा है, जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, उस महीने में जो पानी का आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है ये कहीं और का तस्वीर नहीं है, बारा लहुरिया इंदरवा के बीच हरदी मरहा नदी का तस्वीर है। जो आपको हर जगह पानी दिखाई दे रहा होगा। इस महीने में तो आप भूल जाइए कि तालाब में पानी बचेगा और इस महीने में आप भूल जाइए कि कहीं पर आपको पानी दिखाई देगा। क्योंकि इस महीने में पानी सिर्फ एक ही जगह दिखाई देता है, वो हरदी मरहा नदी में दिखाई देता है। क्योंकि ये वही ज़मीन है जिनके बारे में सरकार से मांग की गई थी, यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि से मांग की गई थी कि यहाँ जो ज़मीन क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन न तो किसान को मुआवजा मिला, न किसान को आश्वासन दिया गया। लेकिन इस मुद्दे को भी हटाया गया है और इस मुद्दे को जानबूझ के हटाया गया है। इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं किया और जहाँ क्षति नहीं हुआ है वहाँ का मुद्दा जानबूझ के विधानसभा में उठाया गया। इस मुद्दे से हटकर एक मुद्दा उठाया गया। इस मुद्दे को भुलाने के लिए एक अलग मुद्दा बनाया गया था और वो मुद्दा आपके सामने पेश किया गया था। विधानसभा का तस्वीर भी दिखाया था आपको, जो विधानसभा में बोला गया था वो भी सुना रहे हैं आपको और इधर भी आपको सुना देते हैं और इधर भी दिखा देते हैं। क्योंकि अंधा बहरा का ये राजनीतिक दल, जो अंधा बहरा राजनीतिक दल है, उनको ये दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम उनको दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ तस्वीर है, जो यहाँ की तस्वीर है वो काफ़ी डरावनी तस्वीर है और काफ़ी किसान की ज़मीनें बर्बाद हुई है। सबसे ज़्यादा किसान का ज़मीन बर्बाद हुआ है और किसान वो किसान है जो हमें अनाज देते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो हमें अनाज देते हैं और वो अनाज जहाँ से उपजता है वो ज़मीन पूरी तरह से नदी के चपेट में आ गया। ना तो सरकार ना उनके अधिकारी इन गांव वाले और इन किसान को मुआवजा देने की बात करते हैं, ना वो अधिकारी इन लोगों से आकर बात किए। क्योंकि इस पानी का बहाव फिर उस गांव में जाएगा जिस गांव को बचाने की कोशिश की जा रही थी और ये पानी का बहाव आज भी उसी गांव में बरकरार है जिस गांव को बचाने के लिए 50 लाख रुपया खर्च किया गया था। लेकिन
न तो उस गांव के लोग बचे, न उस गांव को बचाया गया, और सिर्फ पैसा कुछ लोगों के जेब में डाला गया है। क्योंकि इधर का हम तस्वीर नहीं दिखाए थे, जो वहाँ से जहाँ से बांध बांधा जा रहा था वहाँ से काफ़ी दूर पर है, इसीलिए हम यहाँ पर आए और यहाँ से दिखाते हैं कि नदी अलग अलग एक धार बनाया है जो अलग अलग दिशा में जा रहा है, और ये सब दिशा एक गांव दूसरे गांव के तरफ जाता है। इधर बारा के इधर जा रहा है और इधर लहुरिया के तरफ जा रहा है, और उधर देख सकते हैं आपको एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा होगा, इसी रास्ते से जाता है, और कहीं पर एक धार दिखाई नहीं देगा। तो ये जो जीते हुए प्रतिनिधि है, जो यहाँ के विधायक है, MP MLA है, उनको ये दिखाई नहीं देता है, किसान का दर्द समझ नहीं आता है। उनको दिखाने के लिए सिर्फ हम यहाँ पर आए, जो हमारे घर से काफ़ी दूरी पर है, और हम ये तस्वीर दिखाना जरूरी समझ रहे थे, क्योंकि हम उस समय नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से। अभी हम आए यहाँ पर क्योंकि कुछ दिन पहले विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, और वो मुद्दा सबने देखा, सबने जाना, और जो समझनी चाहिए था वो नहीं समझ पाया। इस वीडियो को शेयर भी करते रहें आप, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो किसान का ज़मीन बर्बाद हुआ है, जो किसान की ज़मीनें नदी के आहोश में आया, जो नदी के चपेट में आया है, उन किसान को मुआवजा मिलनी चाहिए था। या तो उसको फिर आश्वासन दिया जाता, उनको फिर दिलासा दिया जाता कि जो आपका ज़मीन नदी के चपेट में आया है उनको बचाया जा सकेगा, बचा लिया जाएगा। लेकिन अब तक इन लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, न इन लोगों को कोई भी दिलासा दिया गया है कि जो ज़मीनें बर्बाद हुआ है, जो 200 से ज़्यादा एकड़, यहाँ 200 एकड़ नहीं, यहाँ 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बर्बाद हुआ है। क्योंकि आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से बांध बन रहा था वहाँ से लेकर और यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी तक जितनी भी ज़मीन थे किसान का, सब नदी के चपेट में आ गया था, और आज भी नदी के चपेट में है। लेकिन इन लोगों का ना तो ज़मीन बचाया जा रहा है, न इन लोगों का घर बचाया जा रहा है, न ये लोग जो रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को बचाया जा रहा है। अभी लहुरिया में मुदरसा के पास पुल निर्माण कराया जा रहा है। जब पुल निर्माण करना ही था वहाँ पर, तो यहाँ पर फिर 50 लाख रुपया क्यों खर्च किया गया था? क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि जब वहाँ पर पुल बनाना था, जब उनको समझ नहीं आया था बिहार के इंजीनियर को और जीते हुए प्रतिनिधि को कि यहाँ पर नदी का जो दिशा है उनको नहीं मोड़ा जा सकता है, तो फिर यहाँ 50 लाख रुपया क्यों खर्च किया गया था, और वो 50 लाख का जांच क्यों नहीं हुआ? और जब वहाँ पे पुल बना भी दिया, तो फिर ये किसान का जो ज़मीन बर्बाद हो रहा है, इसे क्यों नहीं बचाया जा रहा है? क्या नदी का धार नहीं बनाया जा सकता है? जो नदी दिशा भटक गया हुआ है, उस नदी को मुख्य धार में नहीं जोड़ा जा सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अगर ना चाहो तो इसी हाल में छोड़ दो और किसान को बर्बादी के तरफ छोड़ दो। किसान बर्बाद रहेगा, क्योंकि इन लोगों को न तो किसान से मतलब है, न यहाँ बेरोजगार लोग से मतलब है, न इन लोगों को परेशान लोग दिखाई देते हैं। सिर्फ इन लोगों को दिखाई देते हैं तो सत्ते के गलियारा दिखाई देते हैं और सत्ता दिखाई देते हैं। सत्ता को पाने के लिए कुछ भी बोल लो, बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल कर लो, बड़े बड़े वादे कर लो, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो यही लोग उस जुमले को और बड़े बड़े वादे को भूल जाते हैं। आज यही कारण है कि जो किसान की ज़मीनें हैं वो पूरी तरह से पानी के चपेट में है। और इधर का जो गांव है, ये गांव बहुत बड़ा पंचायत है, जो बाया पंचायत माना जाता है, ये बहुत बड़ा पंचायत है। और ये गांव बारा दिखाई दे रहा होगा, और हमारे पीछे लहुरिया दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद खुरसाहा दिखाई दे रहा होगा। यानी इस नदी के चपेट में 4 पंचायत आया, 1 2 नहीं 4 पंचायत आया, जिनके घर तक कोई ऐसा घर नहीं है जिनके घर तक पानी का बहाव नहीं जाता हो, और कोई ऐसा घर नहीं है जिन घर तक ये पानी नहीं जाता हो। हर घर तक पानी जाता है, हर घर तक पानी का बहाव है, और फिर भी जो जीते हुए प्रतिनिधि है और यहाँ के विधायक MP MLA हैं और जो सत्ताधारी लोग हैं, उसे ये दिखाई नहीं देता है। उसे दिखाई देता है तो हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, उसे दिखाई देता है तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का दिखाई देता है। उनके अलावा उसे कुछ काम नहीं है। जनता किस लिए उसे वोट देता है उसे ये भी नहीं मालूम है। तो ये लोग भला क्या करेंगे, भला क्या करेंगे, जो लोग खुद नहीं जानते हैं कि भलाई क्या होता है। ऐसे लोगों को हम लोग वोट देते हैं, सत्ता में लाते हैं कि हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का कुछ विकास हो,
लेकिन विकास के इंतजार में सदियों गुजर गए हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता है। और जो विकास होने वाला रहता है वो विनाश में समा जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, इससे पहले भी दिखाए थे, लेकिन कुछ जगह का तस्वीर दिखाए थे जहां बांध माना जा रहा था। और इधर आपको तस्वीर दिखा देते हैं, एक लड़का इधर से जा रहा होगा, आपको साइकिल पर दिखाई दे रहा होगा। ये रास्ता था बाड़ा की तरफ जाने वाला, जो बाड़ा गांव में जाने वाला था, वो भी रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया हुआ है। यानी अगर इस गांव से उस गांव जाना होगा तो आपको 5 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ेगा, नहीं तो आप परसा से 4 से 5 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ेगा। यानी आप दोनों साइड से उतना ही घूम के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब रास्ता चालू था तो महज सिर्फ 5 मिनट का दूरी था, यानी 1 किलोमीटर से भी कम दूरी था इस गांव वाले को उस गांव में जाने के लिए। और कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका रिलेशनशिप नहीं होगा इस गांव में और उस गांव में। लेकिन समझिए, यहाँ समझना पड़ेगा सभी को कि जो नदी का जो दिशा है, जो धार है, इनको मोड़ने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था। यहाँ पर सिर्फ नौटंकी किया गया था और कुछ लोगों का जेब भरा गया था। अगर इन लोगों का जेब नहीं भरता तो आज ये नदी का धार मुड़ गया होता और मुख्य धार में नदी जो चलता तो इतना तबाही नहीं होता और इतना जो खेती है, जो किसान का खेत है, वो बर्बाद नहीं होता। अगर सरकार वाकई किसान से मोहब्बत करते हैं, किसान को चाहते हैं कि किसान फिर से खेतों में फसल उगाए, फसल करे, अनाज उपजाए, तो फिर ये सरकार को पहल करना पड़ेगा, सरकार को विचार करना पड़ेगा और मुख्य धार में नदी को जोड़ने के लिए हर वो कोशिश करना पड़ेगा जिससे मुख्य धार में नदी जुड़ जाए। और जब मुख्य धार में नदी जुड़ जाएगा तो फिर ये नदी कम तबाही मचाया, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो पानी सब तरफ से हर जगह से देखने को मिलता है। लेकिन जब अभी पानी नहीं आया तो आपको हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। जो मुख्य धार था उसमें कम पानी था और जो इधर धार मुड़ा है वो पूरी तरह से ज़मीन को अपने चपेट में ले लिया। और यही कारण है कि किसान सड़कों पे परेशान है, खेत में परेशान है, घर में परेशान है। क्योंकि अगर ये लोग चाह लेता तो कुछ भी कर सकते थे, नदी का धार मोड़ सकते थे। लेकिन ये लोग जब यहाँ पर नदी का धार मुड़ रहा था, जब नदी का बांध बन रहा था, उस समय कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं आ रहे थे। जैसे जो मन में आया उसी तरीके से नदी का धार को मोड़ा जा रहा था। आज यही कारण है कि जो नदी का धार है ये नहीं मुड़ पाया है। और अगर वो लोग चाहते तो नदी का धार मुड़ सकता था।